तो नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन हो रहा है। उसमें अब से कुछ देर बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल हुई हैं, संबोधित भी करेंगी। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सम्मेलन में शामिल हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लिए चलते हैं। तो आर्य सम्मेलन है जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची हैं, शामिल हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी सम्मेलन में उन्होंने शिरकत की है। लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय बहन श्रीमती रेखा गुप्ता जी, आदरणीय श्री पूनम सूरी जी, डीएवी मैनेजमेंट के प्रधान, जेबीएम ग्रुप के चेयरमैन और हमारे इस विशाल कार्यक्रम के संयोजक माननीय श्री सुरेंद्र आर्य जी, आर्य समाज के समस्त सन्यासीगण, विद्वद्गण और भारतवर्ष ही नहीं अपितु दुनिया सभी की ओर से उनको आभार व्यक्त करने और आपको संदेश देने के लिए उनके राज्यपाल महोदय आदरणीय डॉक्टर देवव्रत आचार्य जी से मेरा अनुरोध होगा कि वे आएं और हम सबको अपनी प्रेरक वाणी से उपकृत करें। आदरणीय आचार्य देवव्रत जी, माननीय राज्यपाल गुजरात एवं महाराष्ट्र। महान कर्मयोगी, भारत की ख्याति, प्रतिष्ठा और गौरव को समस्त विश्व तक। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रही हैं, लिए चलते हैं। सेवा, संस्कार और आत्मनिर्भरता की दिशा में अभूतपूर्व प्रगति की और आर्य समाज की के इस 150वीं जयंती के कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति और आपका सानिध्य हम सब के लिए बहुत ही अद्भुत प्रेरणा और हर्ष के क्षण है। ये आपके आने से सच में हम सबको बहुत खुशी मिली है और आपके मार्गदर्शन ने आगे की दिशा भी तय करनी है। गुजरात और महाराष्ट्र के हमारे माननीय राज्यपाल महोदय आचार्य देवव्रत जी, पूज्य स्वामी देवव्रत स्वामी जी, आर्य समाज के समर्पित आचार्यगण, विद्वानों, सहयोगियों और दिल्ली के मेरे सभी भाई बहनों को मेरा सादर नमस्कार। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि 150 वर्ष की यह अमर यात्रा आर्य समाज की, इसमें मुझे कई बार समाज से जुड़ने का मौका मिला और मैं इतना जानती हूं कि एक संगठन के नाते ये केवल एक उपलब्धि नहीं बल्कि ये भारतीय आत्मा का पुनर्जागरण है। 150 वर्ष की यात्रा, जब घना अंधकार हो जाए, रास्ते और दिशाएं दिखाई न दे, तब दीप की एक छोटी सी लो पथ पे रोशनी भर देती है और यही दीपक बनकर हमारे पूज्य महर्षि दयानंद सरस्वती जी जब समाज को दिशा देने के लिए आए तो दीप और आशा की किरण बनकर उन्होंने पूरे देश और दुनिया को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। जब उन्होंने कहा कि वेदों की ओर लौटो, तो ये एक मात्र धार्मिक संदेश नहीं था, ये ज्ञान, विज्ञान, समानता और स्वराज की पुकार थी। समाज में अंधविश्वासों की जंजीरों को मुक्त करने के लिए आपने जो आह्वान किए, जो आंदोलन किए, वो सच में वही सच्चा धर्म, मानवता की सेवा और लोक कल्याण था। आदरणीय महर्षि दयानंद